पुराणों की कथाएं बढ़ती हैं। अधिलोक कथाएं प्राय वर्णनात्मक हैं, लीला के रूप में नहीं है। अब ये जो पैराग्राफ है ये सारा याद करने लायक है। जो भी इसमें शब्दावली दी गई है वो हमको पता होनी चाहिए। वेदांत का अर्थ पता होना चाहिए, लीला का अर्थ पता होना चाहिए, पुराण का अर्थ पता होना चाहिए। और फिर ये जो चार शब्द दिए हैं, अधिलोक, अधिदैव, अधिज्योतिष और आध्यात्मिक, इन चार शब्दों का भी अलग अलग हमको परिभाषा का पता होना चाहिए। तभी इस कहेंगे कि भी हाँ ये पैराग्राफ हमने समझ लिया है, केवल पढ़ छड्या नहीं, समझ लिया है। तो कोई समझाने की स्थिति में है तो समझाए। जी, वेदांत का अर्थ तो है जी वेदों का अंतिम निर्णय। और लीला कल बताया था जी, लीला में जो है कि खेल, ये क्रीड़ा जो परमात्मा ने क्रीड़ा करी है वो लीला। एक बात और जोड़ लें इसमें कि लीला जो है वो काल सापेक्ष होती है। काल सापेक्ष का मतलब है किसी एक समय में होती है। जैसे भगवान राम की कोई लीला है तो वो उसी समय में हुई। कौन से युग में हुई? सतयुग में या त्रेता में? त्रेता युग में, त्रेता युग में। त्रेता युग में। भगवान कृष्ण की हुई तो वो द्वापर द्वापर युग युग में। में हुई। तो उसी काल में होती है। और ये पुराण का क्या अर्थ है? हाँ, इसका इसका एक बार पूरा आपने शायद पहले बताया था ना, पुरा अति नवीन, जो पुराना हाँ होते हुए भी नवीनतम है, सबसे नवीन यही है, ये बताया था एक बार। हाँ हाँ। तो ये काल सापेक्ष नहीं है, मतलब किसी एक काल की घटना नहीं है। ये कभी भी हो सकती है, पहले भी हुई है, अब भी हो सकती है। इतिहास नहीं है ये। इतिहास तो जो वहां किसी काल में हुआ होता है, सच्ची घटना होती है, उसको इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास भी नहीं है। ये तो शिक्षा देने के लिए है कि किसी काल में ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए शिक्षा अपने में ग्रहण करो। तो ये हो गया पुराण। तो पुराण का अर्थ भी पता लग गया। और लीला का अर्थ भी पता लग गया कि लीला तो काल सापेक्ष होती है। देखो, सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष तो मतलब उसका समय से या किसी चीज से संबंध नहीं है। कौन निरपेक्ष। सा पेज है भाई साहब? कौन सा पेज है? ये पेज है जी 154। सापेक्ष तो किसी की अपेक्षा से, किसी की तुलना के हिसाब से होती है, और निरपेक्ष जो है वो किसी की तुलना से नहीं होती। तो जो लीला बताई वो काल सापेक्ष है। ये शब्दावलियां भी याद रखनी चाहिए। और पुराण जो है ये काल निरपेक्ष है, किसी काल से संबंधित नहीं है, सर्वकालिक है। इसीलिए इनको कहा पुरा अपि नवी, पुराने से पुराने हैं और नए से नए हैं ये। फिर उसके बाद इसके अंदर जो चार शब्द आए हैं, हमको पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने से तात्पर्य नहीं है, पढ़ करके इसको समझना है, अपने मस्तिष्क के अंदर इसको स्थिर करना है। चार शब्द हैं। अधिलोक, लोक से संबंधित, लोकों से संबंधित, अधिलोक। दूसरा है अधिदैव,
देवताओं से संबंधित। तो देवताओं से संबंधित कौन से हुई थी? भगवान भी देवता है, राम कृष्ण भी देवता है, ये देवता की वो अधिदेव। अधिज्योतिष, जो ज्योतिष से संबंधित है, यानी अधिष्ठान है, ज्योतिष से संबंधित है, यानी ज्योति का अधि का मतलब अधिष्ठान, ज्योतिष का जो अधिष्ठान है। और आध्यात्मिक कहते हैं अपने शरीर से संबंधित। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, शरीर से लेकर के आत्मा तक जो भी कुछ है वो आध्यात्मिक है। तो ये 4 प्रकार की शब्दावलियां हैं, और इन्हीं शब्दावलियों को बताया है कि कुछ हो चुकी हैं, कुछ आगे होंगी। अब जो ये 22वां श्लोक है, ये अधिज्योतिष वाला है, यानी ज्योतिष से संबंधित है। तो आपको मालूम ही है कि ज्योतिष के अंदर ग्रह नक्षत्र आदि होते हैं, उन्हीं से हिसाब लगाया जाता है। तो ये ग्रह नक्षत्र की बात इसके अंदर आएगी कि कौन सा नक्षत्र है, तो ये आगे भी बताएंगे। तो आगे पढ़ें इसको जी। ये जो आपने ज्योतिष का जैसे बताया ना, ज्योति का अधिष्ठान, तो ज्योति हाँ, का अधिष्ठान तो ईश्वर ही है ना? ईश्वर तो सबका ही है अधिष्ठान, ठीक बात है। देखिए, सापेक्ष की बात बताइए आपने, ठीक है। निरपेक्ष जो है, इसमें भागवत में भी 11वें स्कंद में निरपेक्ष का एक भाव ये भी बताया है कि जो किसी से अपेक्षा न रखता हो, मतलब जिसकी सभी कामनाएं समाप्त हो गई हों, वो भी निरपेक्ष है। जी, आगे पढ़ते हैं। दक्ष का विचार आया, दक्ष ज्योतिष संबंधी भी हैं। इसको एक्सप्लेन करोगी। पिछले ही श्लोक के अंदर दक्ष के बारे में चर्चा आई थी। हाँ जी, आगे चलो। दक्ष का विचार आया, दक्ष ज्योतिष संबंधी भी हैं और प्रजानाथ होने से देव संबंधी भी हैं। 2 तरह का हो गया ये दक्ष वाला जो है ना। प्रजानाथ, प्रजानाथ कौन है? भगवान शंकर है प्रजानाथ, ये ब्रह्मा जी कहो प्रजानाथ है। तो देवताओं से संबंधित भी हो गई, और ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि इसके अंदर नक्षत्रों की बात आएगी कि वो नक्षत्र, फिर वो नक्षत्र, फिर उसके पीछे वो नक्षत्र। तो सारे ये नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्रमा ये भी नक्षत्र ही हैं। हाँ जी, तारे आदि सब नक्षत्र हैं। जी। दक्ष की 27 कन्याएं नक्षत्र हैं। कन्या तो उनकी ज्यादा हैं, और 27 कन्याओं को उन्होंने एक चंद्रमा को ब्याह दिया था। पेज कौन सा है भैया? 154 नंबर पेज है जी। आप या तो पहले ज्वाइन कर लिया करो या निशान लगाया करो। आपका पेज अलग अलग है ना आपकी पुस्तक में शायद। श्लोक नंबर 22 शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर का पढ़ रहे हैं अभी 22 के श्लोक में। तो दक्ष की 27 कन्याएं नक्षत्र हैं। कन्या तो उनकी ज्यादा हैं, पर 27 कन्याओं को उन्होंने एक चंद्रमा को ब्याह दिया था। दक्ष का अधिज्योतिष रूप भी है। अब इस अधिज्योतिष कथा का वर्णन करने के लिए शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में आई कथा का पौराणिक रूप बताते हैं। ये जो था ना, शुक्ल यजुर्वेद, यानी वेद के अंदर ब्राह्मण भाग भी होता है और आरण्यक भाग भी होता है। आरण्यक का मतलब तो अरण्य माने वन है। तो वन में तो कौन जाते हैं? तो सन्यासी हैं। तो सन्यासियों के लिए तो वो ज्ञान का जो मार्ग है वो आरण्यक मार्ग है, आरण्यक है। तो वो जो विषय है, वो जो पुस्तकें हैं, वो आरण्यक की पुस्तकें हैं।
ज्ञान की पुस्तकें हैं, और एक है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण में ज्यादातर जो है ना, जो ब्राह्मण के कर्तव्य होते हैं, यज्ञ आदि करना कराना, तो यज्ञ से संबंधित होता है, इसलिए उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो है, इसमें जो बताया है कि वेद में जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें ये कथा आई है। और यजुर्वेद में भी, मतलब यजुर्वेद जो है उसमें शुक्ल भी है और कृष्ण भी है, दोनों तरह के हैं। और इतना ज्यादा याद नहीं रखना, बस यही है कि ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा और आगे स्पष्ट करेंगे, इसलिए याद रखना आवश्यक है कि शतपथ ब्राह्मण में आई कथा, वो तो ब्राह्मण में कथा आई है, और इसी कथा का पौराणिक रूप बतलाते हैं, पुराणों के अंदर किस तरह से उस कथा को मोल्ड किया गया है। हाँ जी। जी, स्वस्तिका करेंगे इसका श्लोक का पाठ, और उसके बाद अगर कृष्णा आंटी जी को मिल गया वो पेज तो उसके बाद वो कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। प्रजानाथं नाथ प्रसभम् अभिकं स्वाम दुहितरं गतं रोहित बोलिए। ऋष्यस्य वपुषा पता था। धनुष्पाणे यातं दिवम् अपि सपत्वा कृतम् अमुम् प्रसन्तं ते अद्य अपि त्यजति न मृगव्याधरसभा। प्रजानाथं नाथ प्रस प्रसं प्रसभं भिक्खं त्वां तु दुहितरं गतं रोहिद्भूतं रीमसु निशस्रवपुषा धनुषियानि यातं दिवमपि स पात्राकृतं त्रिसन्तं ते यद्भि त्यजति न मृगव्याधरवश। ओम। जी, इस श्लोक का सार रूप में जो अर्थ है, ब्रह्मा आकाश में जाकर मृगशिरा नक्षत्र बन गया, तो भगवान शंकर का अमोघ बाण भी आद्रा नक्षत्र बन गया। मृगशिरा के पीछे आद्रा नक्षत्र चलता है, इसी पर यह रूपक है। अब आगे की जो ये इसी के ऊपर वो आधारित है, जो आगे का रूपक बता रहे हैं। एक बार समझ लो इसको विशेष रूप से, विस्तार से थोड़ा सा। ब्रह्मा जी, इसमें कौन कौन बताए जाएंगे इस कथा के अंदर? एक तो ब्रह्मा जी, एक जो है सूर्य भगवान, और दो नक्षत्र हैं, एक आर्द्रा नक्षत्र है, एक मृगशिरा नक्षत्र है। तो ये मृगशिरा जो है ना, मृगशिरा यानी कौन? ब्रह्मा जी मृगशिरा यानी मृग का रूप धारण कर लेते हैं। उससे पहले समझ लो थोड़ा सा, जैसे सूर्य निकलता है, जिसको हम पो फटना कहते हैं। क्या मतलब है? कि अभी सूर्य निकला तो नहीं है तो अभी पीछे ही, मगर उसकी जो रोशनी है उससे सारा आसपास का जो बहुत सारा जो गोल अर्ध है, गोलार्ध है, वो सारा जो है वो लाल दिखाई देता है। उसी को हम पो फटना कहते हैं। प्रकाश तो वो सूर्य का है, मगर वो लाल रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ ये बताया है कि सूर्य भगवान, उसी से तो उत्पन्न हुआ ना ये लाल लाल जो है, जो लाल, इस लाल को कहते हैं कि ये उसी की कन्या है, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुई है। लाली जो है ये सूर्य से ही उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसको उसकी पुत्री कहते हैं। तो पहले ये निकली हुई लाली, फिर सूर्य निकला,
इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है वो लाली के पीछे पीछे, यानी अपनी पुत्री के पीछे चला। अब यह किस दृष्टि से कहा गया है, ये तो बात बड़ी गंभीर हो सकती है। कि कहा यही गया है मोटे रूप से कि उसके मन में वासना आई और वो पीछे, उसके पीछे पीछे चला। वो मृगणी बन गई, तो ये मृग बन गया। यहां तक तो है सूर्य की बात। फिर सूर्य के अलावा ये ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी के भी तो सारी पुत्र हैं, क्योंकि सारी सृष्टि को उत्पन्न ब्रह्मा जी ने किया। इसलिए जो भी कोई उत्पत्ति होती है वो उसकी अपने ही तो पुत्र पुत्र आदि की होती है। तो उसके मन में भी वासना जगी और उसने मृग का रूप धारण करके उस मृगनी के पीछे वो भी चला। ये आपस में सूर्य की और ये जो है ना, ये जल्दी सी समझ में आने वाली बात नहीं है, मगर क्योंकि ये समझ में इसलिए आई है कि सूर्य जो है वो भी सारे संसार का पालन करता है। और दूसरी बात ये, उसको नाथ कहा है सूर्य को। और नाथ जो है वो ब्रह्मा जी को भी कहा है, क्योंकि वो सारा सबका नाथ है। और फिर एक नाथ जो है वो भगवान शंकर को कहा गया है कि वो तो इन दोनों का भी नाथ है, सूर्य का भी और ब्रह्मा जी का भी, इनका भी नाथ है। तो ये कई शब्दावली आएंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। बड़े आराम आराम से समझोगे इसको, तभी ये समझ में आएंगी। तो ये दो नक्षत्र जो बताए ना, आर्द्रा नक्षत्र और मृगशिरा। मृगशिरा के पीछे जो है ये आर्द्रा नक्षत्र आया। आर्द्रा नक्षत्र क्या आया, भगवान ने बाण छोड़ा तो वो पीछा कर रहा है। और फिर आगे ये भी आएगा कि इसको सीधी सादी पुराण की कथा मान लो तो कहते हैं पुराण की कथा नहीं मान सकते हम इसको। पहले जो है वो शतपथ ब्राह्मण की कथा मानेंगे, क्योंकि ये अब भी चल रही है। तो उन्होंने कहा था कि भाई शतपथ की की मान लो, सीधा पुराण की क्यों मानो, शतपथ की मान लो। तो कह रहे हैं शतपथ की के बाद पुराण की इसलिए मानना ही है कि पुराण तो अब भी चल रहा है, पुराण तो अब भी नया है। उसके पीछे जो बाण है, भगवान शंकर ने जो छोड़ा है वो बाण तो अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है। तो जो पुराण की कथाएं होती हैं वो वर्तमान में भी रहती हैं, वर्तमान में भी उनकी संभावना रहती है, वो तो अभी भी पीछे है। इसलिए उसको शतपथ ब्राह्मण से लेकर के और पुराण की कथाओं तक कहा जाएगा। नहीं तो लोगों ने कहा था कि इसको शतपथ ब्राह्मण की ले लो सीधी, पुराण की क्यों लेते हो। तो कहा कि नहीं, अब भी हो रही है ये घटना, इसलिए इसको पुराण की कथा भी कहा जाता है। हाँ जी, चलो। जी, शतपथ ब्राह्मण के अंदर कथा आती है, सूर्य पूजाओं के नाथ हैं या प्रजाओं के नाथ हैं। सूर्य प्रजापति थे, प्रजापति तो प्रजाओं के नाथ हैं, क्योंकि सूर्य के आधार पर ही हमारा सारा जीवन चलता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधा, घास, मनुष्य, मछली आदि जलचर, सभी का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे, उनके फल फूल सभी उसी से उत्पन्न होते हैं। अगर किसी बड़े पेड़ के नीचे घास उगाना चाहे तो घास नहीं उगती। माली से पूछोगे तो कहेगा यहाँ धूप नहीं लगती, अतः घास नहीं उगती। यदि
पेड़ पौधों से कुछ उत्पन्न नहीं होगा तो आगे पशु पक्षी क्या खाएंगे? कहोगे कि मांस खा लेंगे, तो मांस किसका खाएंगे? अतः जिसको भी खाएंगे उसको अंततोगत्वा घास खाकर ही काम निकालना पड़ेगा। हरिन, बकरा, गाय, भैंस ये सब घास पेड़ पौधे खाएंगे, तभी शेर आदि उनको खा सकेंगे। कोई सोचे कि मांस खाकर ही संसार चल सकता है, तो एक दिन भी नहीं चल सकता। उल्टा पेड़ पौधा ना खाने वाले का, शेर चीते आदि का मांस भी प्राय नहीं खाया जाता। अतः सूर्य के आधार पर जितनी प्रजाएं हैं, जीवित प्राणी हैं, वे चलते हैं, जिससे सूर्य को प्रजानाथ कहा जाता है। यहाँ तो सूर्य की प्रधानता बताई है, सूर्य की वजह से अगर प्रजानाथ क्यों कहा गया? हाँ, उसी को प्रजानाथ कहा गया क्योंकि प्रजा का पालन करता है वो। अगर सूर्य नहीं उगेगा तो ये पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं होगा। और ये खा करके, और जो मांसाहारी जीव भी हैं वो जिनको खाते हैं वो यही घास फूस खाते हैं। हाँ, सूर्य की महिमा वहां भी तो नजर आ गई थी ना। और सावित्री ने कहा कि भी सूर्य नहीं निकलेगा, ये सारे देवता घबरा गए, सूर्य नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा, ये प्रजाएं तो मरेगी, फिर भूखी मरेगी। तो तभी तो वो सारे उन्होंने विनती की है, और इस शर्त पर वो कि भाई ठीक है, मरे तो गए एक बार, अगर फिर जिंदा हो जाएंगे, जिंदा कर देंगे उनको, आपकी भी प्रण भी पूरा हो जाएगा और उनका भी जो श्राप दिया था उन्होंने वो भी पूरा हो जाएगा। ये ना एक बायो में भी एक लॉ है, 10% लॉ ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स। तो उसमें यही है कि जैसे जो पहले जो लेयर में लोग हैं, मतलब जैसे हिरन वगैरह है जो घास खाते हैं, उनको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो मतलब सूर्य से जो बने घास फूस पौधे जो बने उनको खा रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। उसके बाद जो उसके नेक्स्ट लेवल पे उन लोगों को खाएंगे, उन उस लेवल के लोगों को खाएंगे जो घास फूस खाते हैं, उनको उनका 10% मिलेगा। उसके बाद जो और लोग उनको खाएंगे उनको और 10% मिलेगा। मतलब वो धीरे धीरे ना पिरामिड के फॉर्म में दिखाते हैं उसको, कि नीचे सबसे लेवल पे पिरामिड जैसे होता है, उसमें बड़े सारे लोग हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होगा ट्रॉपिकल लेवल्स में। धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, जो उनको खाने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में, उनको 10% मिलता जाएगा जितना उनको मिल रहा है। तो ये यही वाली बात यहाँ पे बताइए कि सूर्य जो है सबसे ज्यादा एनर्जी पेड़ पौधों को दे रहा है, और जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको 10% मिलेगा, जो उन जानवरों को खाते हैं उनका उनका 10% मिलेगा, इस तरह से करके। ठीक। अब आपने बताया तो इसके आगे का आप ही जरा पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ जी। शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक रूपक बनाया है। सूर्य जब उदय होता है तब सूर्य के आगे उषा चलती है, जो लालिमा चलती है। सूर्य के उदय होने से पहले जो लाली आती है उसे उषा कहते हैं। लाली किससे पैदा होती है? सूर्य से ही पैदा होती है, और उस लाली के पीछे सूर्य चलता है। अतः रूपक के ढंग से कहा गया, सूर्य रूप प्रजानाथ अपने से उत्पन्न हुई अपनी लड़की के पीछे चलता है, और चूंकि लड़की के पीछे जा रहा है, अतः लड़की शर्म से लाल हो गई है। ये लाली, ये जो लाली की बात आई ना, वो लाल लाल पो फटने पे होता है, तो ये उसी की बता दी कि शर्म से लाल हो गई है वो उषा। हाँ, हाँ। कवि की कल्पना है। हाँ, हाँ जी, चलो। प्राचीन काल में वर्ष शुरू होता था मार्ग शीर्ष से, अतः गीता में मार्ग शीर्ष को श्रेष्ठ मास बताया। मासा नाम मार्ग शीर्ष इसको भी देख लो तुम। देखो हमारे गांव के लोग जो है ना, उन्हीं संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं अभी भी।
मगर वो अपभ्रंश रूप से हो गए हैं, अपभ्रंश हो गए, बिगड़ गए हैं शब्द। क्या बोलते हैं? मंगसिर, मार्गशीर्ष को मंगसिर बोलते हैं। मंगसिर पो मा फागण चैत वैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा आसोज कार्तिक मंगसिर, ये मार्गशीर्ष का ही नाम मंगसिर पड़ा है, जो गांव के अंदर अभी भी प्रचलित है। जो अनपढ़ औरतें हैं वो भी बोलते हैं अरे मंगसिर आ गया, तो बहुत अच्छा मौसम आ जाता है ये। उन दिनों में खूब जो है ना उत्सव वगैरह और वो सब कुछ होते हैं। हाँ जी। मार्गशीर्ष के मास में यदि देखो तो सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होगा और उसके पीछे आर्द्रा नक्षत्र होगा। मार्गशिरा नक्षत्र के 2 सींग होते हैं, वो शायद इसीलिए क्योंकि वो मृग के तरह से दिखाया होगा। आकाश में देखो तो कुछ तारे इस प्रकार झुके होते हैं कि मृग के सिर जैसे लगते हैं, अतः उसका नाम रखा गया है मृगशिरा नक्षत्र। मृग माने हिरन, और उसके शिरा का मतलब सींग होंगे या सिर होगा, सिर के ऊपर जो सींग है उसके ऊपर 2 तारे झुके हुए होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे उसका सिर है। मृगशिरा नक्षत्र युक्त जब पूर्णिमा होती है तब मार्ग शीर्ष मास होता है। तो ये पूर्णिमा से शायद शुरू होता होगा मार्ग शीर्ष मास जो हाँ, है। मार्गशीर्ष का निर्णय कब होता है? मंगसिर कब से शुरू हुआ? तो वो इस दृष्टि से महाराज जी ज्योतिष को भी जानकार थे, अच्छे जानकार थे। हाँ जी। मृगशिरा के पीछे चलने वाला है आर्द्रा। मृगशिरा के अंदर जब सूर्य होगा तब आगे उषा चलेगी, फिर सूर्य होगा और इसके पीछे आर्द्रा होगा। आर्द्रा को देखोगे तो वह बाण की तरह होगा। 4 तारे सीधे होते हैं और आगे 2 तारे निकले होते हैं, अतः आर्द्रा बाण की तरह दिखता है। शतपथ ब्राह्मण ने यह रूपक बनाया कि सूर्य उषा के पीछे जा रहा है, पिता मेरे पीछे आ रहे हैं, यह सोचकर उषा लाल हो गई है। उस सूर्य को भगवान शंकर आर्द्रा नक्षत्र रूप बाण से मार रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा बताया कि उसके पीछे आर्द्रा क्यों है, क्योंकि वो भगवान शंकर बाण लेके उनके पीछे चल रहे हैं। इस ज्योतिष की स्थिति को शतपथ ब्राह्मण ने रूपक के द्वारा बताया। वहां से यह अधि ज्योतिष कथा पुराणों के अंदर आई। यानी ज्योति का अधिष्ठान। अधि ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति का भी अधिष्ठान है, यानी ज्योतिष का भी अधिष्ठान है अधि। पूछो कि इसे सीधा ही क्यों ना मान ले। शतपथ ब्राह्मण की कथा से पुराण की इस कथा को दूसरा ही क्यों ना मान ले। इसका सूत्र रूप में उत्तर बता दिया। अद्य अपि न त्यजति, आज भी वह बाण नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि यह किसी एक समय में होने वाली लीला नहीं हो सकती। अद्य अपि, आज भी यह लीला चल रही है। इसलिए जो शतपथ ब्राह्मण का रूपक था उसी के आधार पर पुराणों में कहा और उसी के आधार पर इस स्तोत्र में कहा। तो हो गया ना, ये तो एक समय में होने वाली लीला नहीं है। ये लीला जो है तो एक समय में होती है, और ये बता रहे हैं कि एक समय में नहीं हो रही, अब भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी, पहले भी हुई थी। ये लीला होती रहती है। हाँ, और उसका यहाँ पे वो भी मिल गया क्योंकि अभी भी वो बाण दिख रहा है। इसका मतलब अभी तक भी भगवान शंकर ने वो बाण नहीं छोड़ा है, तो अभी भी हाँ चल रही है वो लीला। हाँ, नक्षत्रों में अब भी वही स्थिति है। कौन से महीने में? मार्गशीर्ष में, मंगसिर में। संबोधन किया नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है आजकल का तो पता नहीं, सब आधुनिक हो रहे हैं। पुराने जमाने में जब विवाह होता था तब नथ पहनाई जाती थी
और सधवा स्त्री हमेशा नथ पहनती थी। एक बार हम बद्री नारायण से आए में गए। वहां की औरतों की नथ इतनी मोटी है जितनी हमारी छोटी उंगली होती है। एक सेकंड। आजकल किसी से कहो तो कहेंगी नाक कट जाएगी। अरे नाक कहाँ से कट जाएगी नथ से? जो नथ बांधता है, जिसके होने पर स्त्री नथ पहनती है, वह उसका नाथ हुआ। इसी प्रकार भगवान शंकर इस प्रकृति रूप सृष्टि का नथन करते हैं। अच्छा, तो भगवान को एक तरह से सारी सृष्टि का नाथ क्यों कहा? क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने ही इस सृष्टि को बांधे हुए है, सबको पहनाई है। सबको ये नथ का मतलब कि उन्होंने ही सबको, अब इसके बाद शायद और एक्सप्लेन करेंगे उनके। पति है एक प्रकार से पति पति हो गए वो। उनके कारण ही ये प्रकृति शोभा वाली है। ये बात भी बड़ी रहस्यपूर्ण है, समझो इसको। बोलो। इसलिए हमारे यहाँ जब तक पति होता है तब तक स्त्री को सौभाग्यवती कहते हैं। पति के मरने के बाद चाहे उसके पास जितनी संपत्ति हो, उसे सौभाग्यवती नहीं कहते। पति ही पत्नी को शोभा देता है, क्योंकि वही उसको नथ कर रखता है। इसी प्रकार भगवान शंकर प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाले हैं। सुंदर से सुंदर स्त्री, आजकल जो विश्व सुंदरियां हैं, वह भी मरी पड़ी होवे तो क्या उसे कोई सुंदर समझेगा? कहेगा इसे जला दो। यह तो कोई नहीं कहेगा कि यह बहुत सुंदर है, इसको मत जलाओ। ठीक इसी प्रकार प्रकृति की शोभा चेतन परमेश्वर से है। उससे रहित हुई तो वह विधवा की तरह है। बहुत बढ़िया बोला। जैसे अब देखने जाते हैं, जो जो लोग भी गए थे देखने के लिए, प्रकृति की छटाओं को देखते हैं, प्रकृति को अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ ये सोचना चाहिए कि प्रकृति तो परमात्मा के कारण ये प्रकृति है, नहीं प्रकृति कहाँ से आएगी? तो परमात्मा याद आना चाहिए उस समय में। क्या परमात्मा की लीला है, देखो। है एक तरह के पेड़ों में से पीले फूल निकलते हैं, किसी में से गुलाबी फूल निकलते हैं, किसी में कोई सुगंध आती है। हालांकि पृथ्वी एक ही है, वायुमंडल एक ही है, फिर भी कितनी भी भिन्नताएं हैं। और फिर भी भिन्नताएं होते हुए भी सब एकता में भी हैं कि सारे एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, इकट्ठे इनकी ग्रोथ हो रही है। ऐसे याद रखना चाहिए, ऐसे याद करना चाहिए वहां पर कुछ देर बैठ करके। इसी तरह से चिंतन करना चाहिए कि प्रकृति जो है, पुरुष के बिना प्रकृति का कोई मालिक नहीं है, वही मालिक है। जी। और ये रेणु मैम आप पढ़िए अब इसको। खाली प्रकृति की बात नहीं जी, खाली प्रकृति की बात नहीं जी, पूरी सृष्टि की बात हो रही है कि पूरी सृष्टि के नाथ जो है भगवान शंकर हैं। तो प्रकृति तो जैसे आपने कहा, ये पेड़ पौधे यहाँ पर जैसे देख कर प्रकृति को, यहाँ तो जड़ चेतन सब कुछ, हाँ सब कुछ है, सब कुछ। सभी कसम सारी प्रकृति मतलब प्रकृति रूप सारी सृष्टि जो है, हाँ हाँ उसी में चेतन का, परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। प्रकृति की शोभा, क्योंकि उसकी शोभा उसी चेतन से ही है। उसी जो उसी उदाहरण उसी देख के समझाया। प्रकृति, उसी की तो शोभा की बात है कि एक बीज, बढ़ का छोटा सा बीज, और कितने बड़े पुरुष के अंदर वो विकसित हो जाता है। ये उसकी महिमा की, तो उसी की महिमा की बात है। प्रकृति की महिमा की क्या बात है? हम प्रकृति को तो इसमें देखते हैं। आध्यात्मिक बात नहीं आ गई जी, आदमी जो अपने ऊपर जो है, शरीर के ऊपर जो ये चार जो बताए थे ना जी, हाँ हाँ, ये आध्यात्मिक आ गई। अधिलोक, अधिदेव, अधि ज्योतिष और आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक आ गई। रेणु इसके मैम आप आगे से पढ़ोगे? निवेदन करें, अगर रेणु भल्ला जी को पढ़े आगे तो। क्या कह रही है जी सुस्ती, किनको कह रही है? हाँ, मैं भी इनको ही कह रही थी। जी जी। आजकल हमारे जीवन में इतना दुख बढ़ रहा है, असौभाग्य बढ़ रहा है।
उसका मूल कारण यही है कि हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति की शोभा, प्रकृति की सुंदरता जिस चेतन क्या चीज परमेश्वर से क्या है। चीज क्या चीज बढ़ रही है? दुख बढ़ रहा है। ए सौभाग्य। है सौभाग्य, है ना, है सौभाग्य। आदमी हाँ, लाइटली ले लेता है ना कि सौभाग्य बढ़ रहा है, और फिर सौभाग्य बढ़ रहा है तो फिर इसमें यहाँ फिट होता नहीं है। असौभाग्य बढ़ रहा है। ठीक। जिस चेतन परमेश्वर से है उसकी तरफ नहीं, उल्टा ये मानकर चलते हैं कि चेतन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आधुनिक लोगों का कहना है कि यह जो तुम्हारा भेजा दिमाग है, बस उसी से चेतनता की घटना हो जाती है। प्राचीन काल में कहते थे पान कत्था चूना मिलकर लाल रंग हो जाता है, वैसे ही अब कहते हैं कि दिमाग अच्छी तरह से बना हुआ एक कंप्यूटर है, इसलिए चेतन नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए हम अपराधी को कोई दंड नहीं देते, कहते हैं उसका दिमाग खराब हो गया जी। दिल्ली में कई बार हत्या हो जाती है, लोग कहते हैं अरे उसका दिमाग खराब हो गया था, मायने उस आदमी की कोई गलती नहीं है, अथवा कहते हैं परिस्थितियों के वशीभूत होकर किया। आजकल की परिस्थितियों में यह भी आ गया है कि टेलीविजन से सीखकर इसने यह किया। हाँ, कहते सीखने हैं वाले ना, कोई बच्चा जो है ना वो छलांग लगा देता है, वो टेलीविजन से देख करके, या स्टंट करते हैं तो टेलीविजन से देख करके वो ऐसा करने लगते हैं। तो भाई इनका कोई कसूर नहीं है, लो जी, इनका कोई कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? चलो। सीखने वाले की स्वतंत्रता नहीं मानते, हर परिस्थिति के अंदर जड़ को प्रधानता देते हैं। जितना जितना चेतन को गौण करोगे, परमेश्वर को छोड़ते जाओगे, उतना ही उतना अशिव बनते जाओगे। अतः शास्त्रकारों ने कहा अहो शिवम दृष्टि शिवे तरोचना। जो शिव से इतर अर्थात कल्याण से हटता है, वे शिवम दृष्टि भगवान शिव से द्वेष करता है। भगवान शंकर ही इसके नाथ है। सौभाग्य की विशेषता क्या होती है? ये आप थोड़ा अशिव गलती कर एक मिनट रेनू मैम, एक बार आप अशिव के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करो। सेकंड लाइन में था ना, अशिव बनते जाओगे। शिव के बारे में अशिव बताइए। अशिव बनते जाओगे माने शव बनते जाओगे जी। विशेष तो यही है कि चेतन नहीं रहोगे। चेतन को गौण कर दिया, जड़ की प्रधानता अगर मानते जाओगे तो खुद भी जड़ बन जाओगे। और इसमें तो बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने, शिव को अगर छोड़ोगे तो शिव से द्वेष करते हैं, इसका मतलब। शिव कहते हैं कल्याण स्वरूप को, तो कल्याण से दूर होते चले जाएंगे, यानी दुख मिलता चला जाएगा। है? जो होना चाहिए कल्याण, वो कल्याण नहीं होगा, उनका बुरा होगा, तो दूर होते चले जाएंगे परमात्मा से। तो इसी तरह से होगा। ऐ शिव। सौभाग्य की विशेषता क्या होती है? गलती करने वाले को समय से दंड देना, उसी से शोभा बढ़ती है। अगर तुम किसी को गलती करने पर दंड नहीं दोगे तो वह अधिकाधिक बिगड़ता जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा होवे, अपराधी को दंड देना ही चाहिए। इस लीला के द्वारा यह संकेत दे रहे हैं कि प्रजानाथ इतना बड़ा होने पर भी विश्वनाथ द्वारा दंडनीय ही है। दक्ष को कृतपति कहा था, सूर्य को प्रजानाथ कह रहे हैं। नक्षत्रों के समूह से संबंधित सूर्य प्रजानाथ है। अब हे जो नाथ, शिक्षा मिली है ना, जो शिक्षा मिली है वो यही कि बड़े से बड़ा अधिकारी प्रजानाथ कौन होता है? प्रजा का पालन, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बड़े हैं, सूर्य जी कितने बड़े हैं, तो भी वो दंडित हो रहे हैं। उनके पीछे अभी भी जो है ना, वो
बाण लगा हुआ है, आर्द्रा बाण पीछे अभी भी लगा हुआ है। और यहाँ जो ये सोचते हैं संसार के अंदर के प्रधानमंत्री को तो उसमें नहीं लाना चाहिए, हाँ, दंड के अंदर नहीं लाना चाहिए। मतलब ये है कि शास्त्र की बात को न मानो। बच्चों को बालकपन से ही नियंत्रित रखना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए। नहीं, ग्रंथि हो जाती है उसके अंदर, ये बात सब जगह फैली हुई है, ग्रंथि हो जाती है। ये साइकोलॉजी ऐसी बढ़ गई है, दिमाग में घुसा दी है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दो, है, उसको नियंत्रण कहीं भी मत करने दो। जो मन में आए सो करे, मन में आए सो खाए, मन में आए सो जो अपना लाइफ स्टाइल बनाए। हाँ जी। अब ये प्रवृत्ति ज्यादा होती जा रही है जी, कि पहले तक तो दंड का प्रावधान होता था, अब तो स्कूलों के अंदर भी बंद कर दिया उन्होंने कि बच्चा गलती करता है, कुछ करता है तो फिजिकली जो है किसी तरह का दंड देने का प्रावधान नहीं रहा। तो कि प्यार से समझाओ या जैसे भी समझाओ। तो धीरे धीरे प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि शास्त्र से परे हटते जा रहे हैं। और इस पे तो लिखा है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको बड़े से बड़ा चाहे कोई ना हो। इससे पिछले वाली जो कथा थी उसमें तो दक्ष प्रजापति को भी दंड दिया उन्होंने। हाँ, उसी का तो कहा, ये दक्ष को क्रतुपति कहा था। हाँ, वो दक्ष प्रजापति को दिया और इसमें सूर्य को दंड दे रहे हैं। स्कूलों में तो आजकल फिजिकल पनिशमेंट ही नहीं, अगर बच्चे को डांट भी दो तो पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैम आप थोड़ा सॉफ्टली डील करो, नहीं तो अगर ये कुछ कर लेगा तो आपके ऊपर ही बात आ जाएगी, फिर हमें मत कहना। हाँ, टीचर ने डांट दिया था जी, इसलिए इसने ऊपर से छलांग लगा दी। कर लो बात। हाँ जी। हे नाथ, अपने ही श्रम से लाल हुई पुत्री के साथ मानो जबरदस्ती रमण करने के लिए प्रजानाथ जा रहे हैं, अतः उन्होंने मृग का रूप लिया है। पुराणों में कथा है कि उषा शर्म से सिर्फ लाल ही नहीं हो गई थी, उसने अपना स्वरूप छोड़कर हरिणी रूप लिया था। इसलिए हाँ, हरिणी बन गई, पहले तो लाल ही लिया था, पहले तो शर्मा करके लाल ही थी उषा प्रातः काल की, है? और वो फिर अब हरिणी बन गई, ये भी हरण बन गए। आगे चलो। इसलिए प्रजानाथ ब्रह्मा ने हिरणी से समागम करने के लिए हरण का रूप लिया था। क्यों जा रहे थे? अत्यंत कामना से ग्रस्त होने के कारण कर्तव्य अकर्तव्य को भूल गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रजानाथ हैं, अतः अभिमान हो गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विवेक खो दिया, अविवेकी हो गए। और जब सत्ता आती है तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ करता हूँ, कर सकता हूँ। वो अंग्रेजी में इसीलिए तो कहा है ना कि वो याद नहीं आ रही, चलो छोड़ो। वो कहते हैं जी पावर करप्ट्स, हाँ, टोटल पावर करप्ट टोटली। एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली। कोई नियंत्रण ना हो उसके ऊपर, पावर के ऊपर, तो एब्सोल्यूट हो जाता है वो। फिर तो वो जैसे वो सिकंदर था, जैसे वो और कई थे, मुसोलिनी और दूसरे थे वो। जब हाथ में सत्ता आती है तब मनुष्य प्रायः भ्रष्ट हो जाता है, और यदि सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं हो तो वह पूर्णतः भ्रष्ट हो जाता है। संसार के दो प्रसिद्ध ऐश्वर्य हैं राज्य और धन। वैदिक समाज में राज्य की सत्ता और धन की महत्ता दोनों के ऊपर ब्राह्मण का नियंत्रण है। ब्राह्मण के हाथ में ना सत्ता है ना धन है, दोनों ही उसके पास नहीं है। दोनों प्राप्त करने का उसे अधिकार भी नहीं दिया गया, परंतु दोनों पर नियंत्रण ब्राह्मण का होगा। अतः हमारी समाज व्यवस्था अनियंत्रित नहीं थी। वर्तमान काल में यह सत्ता बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं है। पार्लियामेंट जो भी चाहे कर सकती है,
उसके ऊपर नियंत्रण किसी का नहीं। लोग कहेंगे कि जनता का नियंत्रण तो है, जनता सत्ता नियंत्रण तो कर नहीं सकती। मान लो सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने 4 आदमियों को वोट दिया। जिस पार्टी के वे 4 आदमी हैं, वे केंद्र में सत्ता में आई नहीं, तो जिन लोगों ने 4 लोगों को वोट दिया था, उनकी कुछ गिनती रही क्या? उनके हाथ में क्या सत्ता रही? इसलिए सत्ताधारी को नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। जब इस प्रकार से अनियंत्रित सत्ता आती है, तब व्यक्ति कामना से ग्रस्त होकर अनुचित कार्य करने लग जाता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब इस प्रकार ठीक है जी रेणु ब्रह्मा जी, इसके आगे मैं पढ़ता हूँ फिर। आपका इनको बहुत भी बहुत दे दिया धन्यवाद। करो अवसर है जी। हाँ जी, खुराना जी को विमला जी को भी दे दिया करो अवसर। हाँ जी, खुराना जी, खुराना जी हैं क्या स्थिति में पढ़ने की? जी। जब आगे का इस आप शुरू करें यहाँ प्रकार से। जब इस प्रकार ब्रह्मपुत्री के पीछे गए, भगवान शंकर धनुष लेकर ब्रह्मा के पीछे दौड़े। ब्रह्मा जी धूलोक चले गए, आकाश में द्यूलोक, चले गए। द्यूलोक किसको कहते हैं? द्यूलोक अंतरिक्ष, जहां ये अंतरिक्ष में हमारे जो ये चंद्रमा और ये इसकी खोज करने के लिए जा रहे हैं, चंद्रमा आदि की खोज करने, तो ये अंतरिक्ष है। जी। स्पेस कहते हैं अंग्रेजी में इसको। हाँ जी। ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े, ब्रह्मा जी द्यूलोक चले गए, आकाश में चले गए कि बच जाएंगे, परंतु द्यूलोक में आकाश में जाने पर भी शंकर के बाण ने पीछा नहीं छोड़ा। क्यों भागकर गए? पीछे के बाण जो आ रहा है, पीछे से जो बाण आ रहा है, उससे अत्यंत त्रास को प्राप्त कर रहे हैं। अभी मारा, अभी लगा। आपका त्रास देने वाला जो बाण है वह आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आज भी वृक्षशिरा नक्षत्र के पीछे हमेशा आद्रा ही आएगा। इसके द्वारा बतलाया कि यदि ब्रह्मा या सूर्य को भी दंड दिया जा सकता है, तो परमेश्वर के लिए कोई भी अदंड्य नहीं है। जो अपराध करने वाला चाहे जितना बड़ा होवे, भगवान उसको अवश्य दंड देते हैं। दंड हमेशा उसे दिया जाता है जिसने अपराध किया हो। जब एक बार ये मान लोगे कि अपराध करने वाला कोई नहीं, परिस्थितियां अपराध कराती हैं, दिमाग खराब हो जाता है, जीव की कोई गलती नहीं है, तब दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल राजा तो क्या, घर में बच्चा यदि गलती करता है तो भी दंड नहीं देते, कहते हैं इसका व्यक्तित्व दब जाएगा। सोचते हैं कि व्यक्तित्व दुष्कर्म के द्वारा सौभाग्य बन जाएगा। हाँ, आजकल ऐसा ही सोचा जाता है जी। व्यक्ति का मतलब है जो तुम्हारा आत्म तत्व है वह व्यक्त होवे, प्रकट होवे। जब तुम्हारे पुण्य कर्म प्रकट होवे तब व्यक्तित्व है, नहीं तो व्यक्तित्व कहाँ है? दुष्ट लोगों का व्यक्तित्व तो कहीं नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः जब संस्कारों के द्वारा किसी को सुधारते हैं, उसका व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है, अन्यथा उसका व्यक्तित्व दबा हुआ है। प्रकृति की प्रधानता होती जा रही है। भगवान ने इस लीला के द्वारा ये बताया कि कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे लिए अदंड्य हो। जो अपराध करता है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए, उसको दंड द्वारा सुधारना ही चाहिए।
जी, बहुत बढ़िया जी। इसके सार रूप में बात तो यही बताएगी जी, बड़े से बड़ा चाहे कोई भी हो, अगर गलती करता है तो उसको दंड देने का प्रावधान होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। और आखिरी व्यक्तित्व, इसमें आखिरी पैराग्राफ में जो विशेष बात आई, जो व्यक्तित्व जो है, वो जब तक आत्म तत्व नहीं व्यक्त होगा, जब तक नहीं पता चलेगा, तब तक व्यक्तित्व का मतलब ही नहीं है। व्यक्तित्व कहते उसी को है। तो दुष्ट लोगों को व्यक्तित्व नहीं कह सकते हैं कि भी उसमें व्यक्तित्व है। एक तो ये बात आई। और ये भी कहें कि ये जो श्लोक है ये अधिज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि नक्षत्रों का इसमें वर्णन है। इसमें आर्द्रा नक्षत्र का भी वर्णन है, मृगशिरा नक्षत्र का भी वर्णन है। तो ये सूर्य भी जो है ये भी नक्षत्र में आते हैं। जी, और ये इससे संदर्भ से अलग ही एक बात और पूछ रहा हूँ जिज्ञासा के रूप में, सभी का किसी के पास जवाब हो। जीव अनित्य है या नित्य है? अगर आप डॉक्टर साहब या और कोई भी बताना चाहें, इस पे प्रकाश डालें। जीव नित्य है। जीव जन्म मरण से बाहर है। जीव का कभी जन्म, क्योंकि आत्मा का ही अंश है वो जीव, जिसे जीव है वो चिदाभास कहते हैं। चिदाभास ही शरीर से निकल के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 4 प्राण और 5 तन्मात्राओं को सूक्ष्म रूप में अपने साथ लेकर जाते हैं। कई बार ये भ्रांति में कहता है ना जी, हम तो जीव हैं, है जी, तो हम तो दिखते हैं। तो अगर शरीर को अज्ञान से, अगर शरीर को अंतःकरण को मान रखा है, तो ये तो नष्ट होने वाला है, तो इसकी नित्यता नजर नहीं आती कई बार, तो शरीर अज्ञान में से। जो शरीर, देह और बुद्धि में जब तक आसक्त रहता है, जब तब तक जीव भाव है। जब वो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा का ही रमन करता है, उसका ही ध्यान चिंतन करता है, तो वो जीव भाव खत्म हो जाता है। हाँ, शुद्ध बुद्ध आत्मा से वो एक हो जाता है। वो कभी मरता नहीं है, ना उसका जन्म होता है, अजन्म है वो। जीव का वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त नहीं है। वास्तविक स्वरूप जीव का ब्रह्म है। पर जब तक उसको ये अपने स्वरूप की ब्रह्मता का नहीं पता लगता, तब तक वो जीव ही कहलाता है। और सभी ये लोग कहें कि हम तो जीव हैं, इसका मतलब उन्होंने जीव की भी जानकारी नहीं है। जीव का मतलब होता है जिसमें भी जान है, जो भी प्राण लेते हैं, जो भी सांस लेते हैं, उसको कहते हैं प्राणी। तो प्राणी मात्र तो जीव हो गए ना। हम तो अपने आप को ही जीव मानते हैं, उनको जीव थोड़ा ही मानते हैं। फटाक से मार दिया मच्छर को, हाँ जी। चींटियां चल रही हैं, उनके ऊपर पैर रख करके चल दिए, जीव का कहाँ है? अगर जीव को मानते कि मैं तो जीव हूं, तो तू तो पैर के नीचे आ गया, तू तो मर गया, दोनों हथेलियों के बीच में मार दिया किसी ने। तो जीव भी नहीं समझते अपने आप को। जीव समझ ले कोई तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम जीव से बहुत नीचे हैं। अपने आप को हम ये क्या समझते हैं कि मैं तो फला आदमी हूँ, नाम और रूप, ये मेरा रूप है, ये मेरा नाम है, और मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी कुछ हूँ ये भी हूँ मैं, पढ़ा लिखा हूँ या बुद्ध हूँ ये भी कुछ हूँ। जितनी सारी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं समझ रहे हैं। अभी हम अपने आप को जीव तो समझ ही नहीं रहे कि हम जीव है। जीव समझने का तो मतलब ये हो गया फिर ये सारी विशेषताएं हट गई। जीव बस जो सांस लेता है, जो चेतन है, वो जीव।
अभिजीत भी नहीं समझते अपने आप को। जी धन्यवाद जी। पूर्णाहुति करोगे? करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।